नाजरीन, आप देख रहे हैं अपना फेवरेट लेट नाइट शो विद इफ़त दिल की लगी। हमारे न्यू ईयर स्पेशल एपिसोड का बहुत अच्छा फीडबैक आया है। आप सब लोगों ने उसको बहुत पसंद किया है। जो भी सरप्राइज हमने उसमें आपको दिखाया, आप सब ने उसे बहुत सराहा और इन तमाम दोस्तों की फीलिंग्स जो हैं वो आपको बहुत अच्छी लगी, जैसे कि हम सबको भी बहुत अच्छी लगी हैं। मैंने आपसे उस प्रोग्राम में ये भी जिक्र किया था कि जहाँ बहुत प्यार मोहब्बत होता है वहीं पे गिले शिकवे भी हो ही जाते हैं। ऑब्वियसली जिन लोगों से आप प्यार करते हैं, जिन पे आप अपना हक समझते हैं, उनसे आपको शिकायतें भी होंगी और उनसे आपको गिले भी होंगे। लेकिन हमारे जो मेहमान आज मौजूद हैं, उन दोनों के दरमियान आज मामला कुछ ज्यादा ही गड़बड़ लग रहा है। तो क्यों ना उन दोनों से ही पूछें, यानी कि सैम और मरियम से। हाय सैम एंड मरियम। हाय। हाय। अच्छा भाई, मुझे तुम दोनों पहले ये बताओ कि तुम लोग हफ्तावार लड़ते हो या डेली बेसिस पर? इस सवाल का जवाब भला इनसे अच्छा कौन दे सकता है? सैम? मैं क्या कह सकता हूँ, ख्वातीन की नफ्सियात समझना मेरी बस की बात है। एक बात याद रखो कि तुम जिस शो में बैठे हुए हो ना, उसकी होस्ट भी एक अदद खातून है और जो ज्यादातर व्यूअर्स भी हमारी है ना, वो भी खवातीन है। सोचने का काम मत कहिए इन्हें, क्योंकि सोचने के लिए होश का होना जरूरी होता है, मगर ये होश से नहीं जोश से काम लेता है। भाई, हमारे अच्छे भले लेट नाइट शो को एक क्विज प्रोग्राम में ना चेंज करो। अब बताओ हुआ क्या है? कहानी पुरानी नहीं, आज सुबह की ही है। पेंटिंग मैं बना रहा हूँ और पेंटर वाली शक्ल तुम बना के बैठे हुए हो। ये तुझे आज पेंटिंग का ख्याल कहाँ से आ गया? ठीक आज सुबह नाश्ते के बाद से। कल रात को सोने से पहले तो तुझे ड्रमिंग का शौक पड़ा हुआ था, ये एकदम पेंटिंग कहाँ से आ गई? देखें, आर्टिस्ट जो होता है उसका जब जो दिल चाहे वो कर सकता है। मैं पहले ही टेंशन में हूँ, पता नहीं तेरी पेंटिंग कहाँ से बीच में आ गई। मेरी पेंटिंग को छोड़, तुझे क्या टेंशन? यार वो जब से तानिया और अली का ब्रेकअप हुआ है, मरियम कुछ अजीब सा बिहेव कर रही है। बात बात पर शक करती है, लड़ती रहती है और फजूल से सवाल पूछती है। जरूर उसने कोई ऐसा सवाल पूछा होगा जिसका जवाब तुझे ठीक से आता नहीं होगा, इसीलिए उसके सवालों को फजूल कह रहा है। यार मुझे लगता है इसको मुझ पे शक हो गया। शक? किस बात का शक? यार यही कि 2 साल के बाद मैं उससे शादी करूंगा कि नहीं, और 2 साल के बीच में मुझे कोई और लड़की ना पसंद आ जाए, वगैरह वगैरह। यार जाहिर सी बात है, उसकी आंखों के सामने इतना कुछ हुआ है, शक तो पैदा हो ही जाता है। तू उसे आराम से प्यार से समझा, वो समझ जाएगी। यार कितना आराम से समझाऊं, हर तरीके से समझा के मैंने देख लिया है, लेकिन वो तो हर बात पे लड़ती है। सैम एक बात बताओ, तुम उसको लेके घूमते फिरते क्यों नहीं हो? यार घूमो फिरो, आज लंच बाहर करो, पॉइंट की बात फौरन नहीं लेकिन आराम से बातों के दरमियान कह दो, सब ठीक हो जाएगा। वाह जी वाह, बड़ा एक्सपर्ट हो गया, चक्कर गया है। ये क्या था? ये तो तुम्हारी और मोंटी की बातें थी। इसमें मरियम तो कहीं नजर नहीं आई। ऑब्वियसली वो होगी अपने घर पे, तो तुम दोनों की लड़ाई कैसे हो गई? मरियम नजर नहीं आई, लेकिन गुफ्तगू में मरियम का जिक्र हो रहा था ना। हाँ, वो तो था कि मरियम को यकीन नहीं रहा तुम पे। ऐसा कुछ किया तुमने? ये सरासर झूठ है, इल्जाम है ये। अच्छा, तो तुम्हें सैम पर यकीन है? जी हाँ, मुझे तो पूरा यकीन है। तो फिर लड़ाई किस बात पे? मुझे इन पर पूरा यकीन है, लेकिन शायद इनको मुझ पे यकीन नहीं रहा। हाँ ठीक कह रही हो, मुझे तुम पर यकीन नहीं रहा, और इसकी मेरे पास ठोस वजह भी है। ठोस सबूत होता है, वजह नहीं। खैर, तुम्हारे पास क्या वजह है? मोंटी के मशवरे के मुताबिक मैंने सोचा कि मरियम को बाहर लंच पे लेके जाऊं, और जब मैं मरियम को घर लेने पहुंचा, फिर तानिया मुझे नहीं समझ आ रही इस तरह कैसे चलेगा। किस तरह कैसे चलेगा? तुम यूं हॉस्पिटल से कब तक छुट्टियां करती रहोगी? हाँ ठीक कह रही हो तुम, इसीलिए मैंने सोचा कि अब ये छुट्टियां खत्म कर दूं। मैंने हॉस्पिटल हमेशा के लिए छोड़ने का फैसला कर लिया। क्या पागल तो नहीं हो गई तुम? मगर तुमने हॉस्पिटल छोड़ने का फैसला क्यों किया? ऑब्वियसली क्योंकि वहां पे अली होगा। तो तुम लोग क्या चाहते हो कि मैं अली के साथ जाके काम करूं? हाँ बात तो ठीक है, यूं एक साथ एक ही जगह में काम करना ठीक नहीं है। तुम और उसे उल्टे मशवरे दो। ये कोई बच्चों का खेल नहीं है कि लड़ पड़े तो तुम मेरी हदूद में नहीं आ सकते और मैं तुम्हारे दायरे में। कम ऑन यार, तुम लोग समझदार लोग हो, और वैसे भी अब तो सब कुछ खत्म हो गया। सब कुछ खत्म हो गया, इसीलिए मैं वहां नहीं जाना चाहती। मेरे वहां जाने से उसे दोबारा मौका मिल जाएगा। तो तुम अली की वजह से अपना करियर जाने दोगी? हॉस्पिटल खत्म थोड़ी हो गए हैं, कहीं और अप्लाई कर लूंगी। हाय, ये दरवाजा तो बाहर का लॉक कर लिया करो। और तुम रेडी नहीं हुई? रेडी?
कहाँ जाना था? जो रेडी हूँ। लंच पे। और कहाँ? पर तुमने बताया कब? बताता कैसे? तुम्हारा फोन जो ऑफ था, इसीलिए मैंने सारा को मैसेज किया था कि तुम्हें बता दे। तुमने बताया नहीं इसको? सॉरी, मैं भूल गई थी। सॉरी। सारा भूल गई थी ना, कहा ना सॉरी। चलो कोई बात नहीं, वैसे भी मेरी तबीयत नहीं ठीक, कल चलते हैं लंच पे। ठीक, तो ये अचानक तबीयत को क्या हुआ तुम्हारी? भाई जहां तक मुझे समझ आ रही है अभी तक कोई लड़ाई तो हुई नहीं। मैं समझाती हूँ, लड़ाई नजर नहीं आ रही, लेकिन लड़ाई की वजह तो बन रही है ना। वो कैसे? अब देखिए ना, मैंने कहा मैं लंच पे नहीं जा सकती, मेरी तबीयत ठीक नहीं, तो मसूद कहने लगे कि तबीयत को क्या हो गया अचानक। हाँ, तो मैंने क्या बुरा कह दिया इसमें? तो इस तरह के सवाल करना, शक ना करना हुआ तो और क्या हुआ? अपने तबीयत खराब होने का बहाना करूंगी? भाई बात तो ठीक है ना मरियम की उस बेचारे की तबीयत नहीं ठीक होगी, अब इस पे सवाल करना तो नहीं बनता ना सैम। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। अगर इनकी तबीयत वाकई खराब होती तो मैं बिल्कुल सवाल ना करता। देखा, अभी भी शक दूर नहीं हुआ। क्योंकि मुझे शक नहीं, यकीन है। किस बात का? इस बात का कि आपकी तबीयत बिल्कुल खराब नहीं थी और ये सिर्फ ना जाने का बहाना था। तो मैं तुम्हारे साथ ना जाने का बहाना क्यों लगाऊंगी? हाँ, अगर वो ना जाने चाहती तो वो साफ कह देती, इसमें बहाना लगाने की क्या जरूरत थी उसे? जरूरत इसलिए थी क्योंकि मोहतरमा झूठ बोल के कहीं और किसी और से मिलने जा रही थी। व्हाट? क्या कहा तुमने? जो तुमने सुना। तुम मुझ पे इल्जाम लगा रहे हो, वो भी लाइव शो में? क्योंकि इल्जाम नहीं, सच है। क्या सबूत है तुम्हारे पास? जरूरत पड़ने पे सबूत भी दे दूंगा। भाई अब ऐसे तो बात खत्म नहीं होगी, अब बात शुरू की है तो खत्म तो करनी पड़ेगी। तुम ये कह रहे हो कि मरियम ने कहीं और जाना था, तो बताओ फिर कहाँ जाना था? हाँ बताओ ना, कहाँ जाना था मैंने? तुम उस वक्त एक रेस्टोरेंट में थी, एक अजनबी के साथ। क्या? एक मिनट, क्या सबूत है तुम्हारे पास सैम? एक चश्मदीद गवाह जिसने खुद इसे अपनी आंखों से देखा है। भाई तुम्हारा चश्मदीद गवाह अगर मोंटी है तो फिर तो मुझे तुम पे यकीन नहीं। अच्छी बात तो यह है कि गवाह मोंटी नहीं, कोई और है। कौन है वो? मैं क्यों बताऊं? बताना पड़ेगा। उसने मना किया उसका नाम शो पे नहीं लेना। उसकी तुम फिक्र ना करो, तुम नाम बताओ, बाकी मैं संभाल लूंगी। पक्का? पक्का। अब बताओ कौन है? हमारे प्यारे दोस्त और इस शो के प्रोड्यूसर रजा। रजा? हाँ यार, कहाँ ना पहुंच जाऊंगा भाई। अरुण बोल। ठीक है। अच्छा, ओके ओके। तूने अपनी आंखों से देखा क्या? यार किसी और की आंखों से कौन देख सकता है? जाहिरी बात है, अपनी आंखों से देखा है। तुम तो कह रहे थे कि उसकी तबीयत खराब है। हाँ, तो उसने मुझे यही कहा था, लेकिन देखने में तो बिल्कुल ठीक लग रही थी वो। पर वो लड़का कौन हो सकता है यार? दुनिया कितनी छोटी है। पहले अली किसी लड़की के साथ घूम रहा था और पकड़ा गया, और अब मरियम। अबे चुप, जो मुंह में आता है बक देता है। मरियम ऐसी लड़की नहीं है। वो तो ठीक है यार, पर उसने तो उससे झूठ क्यों बोला? हाँ, तो क्या पता उसने झूठ ना बोला हो, क्या पता वाकई उसकी तबीयत खराब हो और बाद में किसी जरूरी काम से किसी से मिलने चली गई हो। किससे? किसी से भी, उसका कोई पुराना क्लास फेलो हो सकता है, कोई कजन, कोई भी। एक तरीका है ये चेक करने का। वो क्या? तुम उसे कॉल करो तबीयत पूछने के बहाने, और बहाने से ये पूछ लेना कि कहीं किसी काम से वो बाहर तो नहीं गई। ये अच्छा आइडिया। हाँ, तो इसमें क्या है, अभी कर लेता हूं, मुझे वो सब कुछ बता देगी। हेलो। हाँ, तबीयत कैसी है? ओ, अब डॉक्टर के पास गई? यार तानिया है ना डॉक्टर घर में, और वो तुम्हारा किसी जरूरी काम से बाहर जाना तो नहीं हुआ? नहीं? ओके बाय। यानी ना कजन था और ना ही क्लास फेलो। मरीम ने मुझसे झूठ बोला। यार अली के बाद तो जैसे रस्म ही चल निकली है। देखो यार, तुम लोग पता करो, पर अपने तौर पे प्लीज। देखो, मेरा नाम मत लेना, और खास तौर पे शो में। वाह क्या बात है,
हम दोपहर के खाने में कितनी चपातियां खाते हैं, तुम वो भी शो में बता देते हो, और अपनी बारी आई है तो मेरा नाम ना लेना। क्या बात है प्रोड्यूसर साहब आपकी। मरियम ने मुझे धोखा दिया। कौन सा धोखा मैंने दे दिया तुम्हें? क्यों कौन का देवदास बन रहे हो? अरे वाह, अभी भी अपनी जिद पर कायम हो। अब तो सबूत भी दे दिया मैंने। सबूत नहीं, गवाह, और गवाह भी रजा। जी हाँ रजा, शुक्र है कि मोंटी गवाह नहीं है, वरना मेरी बात कौन सुनता। लेकिन क्योंकि गवाह रजा था, इसलिए अब देखता हूं मेरी बात कहां तक पहुंचती है। आप खुद ही सोचिए, एक इतने बड़े शो का प्रोड्यूसर जिसने इतना बड़ा शो क्रिएट किया, इतना बड़ा नाम, मतलब वो मुझसे झूठ क्यों बोलेगा? बात तो ठीक है तुम्हारी। ये बहुत गलत बात है रजा। एक तो शो में बुलाया और इतनी गलत बात फैला दी मेरे खिलाफ। ब्रेक का टाइम नहीं आया। नहीं, क्यों? नहीं, वो रजा से बात करनी थी। अरे इसमें रजा का क्या कसूर है? बल्कि उसको तुम्हें क्रेडिट देना चाहिए। इल्जाम लगाने का क्रेडिट? नहीं, तुम्हारे हक में मशवरा देने का क्रेडिट। मेरे हक में? क्या मशवरा दिया रजा ने? जब मैं ये सब सुनकर बहुत परेशान था तो रजा ने ही मुझे समझाया। रजा ने समझाया? एक बार रजा ने ताने को क्या समझा दिया? हर कोई तैयार बैठा हुआ है रजा से समझने के लिए। जरा बताइए क्या समझाया रजा ने? रजा ने ही मुझे समझाया कि मुझे तुम पे शक नहीं करना चाहिए। लेकिन तुम तो शक कर रहे हो। क्योंकि वो शक यकीन में बदल चुका है। वो बात और थी। रजा ने मुझे बताया कि मुझे तुम्हें एक मौका और देना चाहिए, तुमसे बात करनी चाहिए। तो तुमने मुझे कब मौका दिया? कब मौका दिया? याद करो, याद करोगी ना सब याद आ जाएगा मैंने तुम्हें कब मौका दिया। उसको याद कराने में हमारे शो का टाइम ना गुजर जाए। अब तुम खुद ही बता दो कब मौका दिया। तुम अभी तो गए थे, इतनी जल्दी वापस भी आ गए हो। वो एक्चुअली मोंटी और रजा ने शॉपिंग पे जाना था, तो फिर रजा ने कहा कि हम तुम लोगों के पास से गुजर ही रहे हैं तो क्यों ना तुम लोगों को हाय हेलो करते जाएं। मैंने? हाँ, तुम्ही ने तो कहा था, याद करो। हाँ हाँ, मैंने सोचा कि मरियम की तबीयत ठीक नहीं है तो चल के मिल लेते हैं। क्या हुआ तुम्हारी तबीयत को? खराब है क्या? तबीयत? मौसम क्या? मौसम खराब है ना, तो तबीयत नासाज हो सकती है, इसलिए बंदे को बड़ी एहतियात करनी चाहिए, और घर से बाहर तो बिल्कुल भी नहीं निकलना चाहिए। हाँ बिल्कुल ठीक कहा तुमने। तुम कहीं बाहर तो नहीं गई थी? जाहिर बात है, तबीयत खराब है, बाहर क्या करने जाना है मैंने। लेकिन अभी तो थोड़ी देर पहले तुम बाहर से आई हो। बिस्मिल्लाह। सॉरी। ओके, आप ठीक हो? या आई एम फाइन। तुम कहीं बाहर गई थी? तबीयत खराब है मेरी, जाहिर सी बात है, डॉक्टर के पास गई थी। अच्छा, तो घर का डॉक्टर दाल बराबर। तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? और तुमने मुझे कहा था कि तानिया है तो डॉक्टर के पास जाने की क्या जरूरत है? क्या है यार, तफ्तीश चल रही है मेरी। उस वक्त तानिया नहीं थी घर पे, तो मैं डॉक्टर के पास चली गई। और इसमें इतना हैरान होने वाली कौन सी बात है? अच्छा यार, कोई नहीं हैरान हो। आज शो में किस किसने जाना? अब चल गया पता कब मौका दिया। सुन लिया आपने? डॉक्टर के पास गई। तो डॉक्टर के पास जाने में भी एतराज है? थोड़ी देर पहले तो ये कह रही थी कि मैं कहीं गई नहीं थी। चलो शुक्र है ये तो माना कि डॉक्टर के पास गई थी। ये और बात है कि आजकल डॉक्टर्स रेस्टोरेंट्स में बैठते हैं। यार मुझे तो अभी तक कुछ समझ नहीं आ रही कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। झूठ सच का तो पता नहीं, लेकिन आपने ये तो सुन लिया कि ये तीनों मेरी जासूसी करने के लिए मेरे घर आए थे। कौन तीनों? तुम, रजा और मोंटी। आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि जासूसी खत्म नहीं हुई, जारी है। और इसमें हम तीनों इन्वॉल्व नहीं, पांचों इन्वॉल्व थे, बल्कि हैं। पांचों? कौन पांचों? बाकी दोनों कौन? सारा और तानिया। व्हाट? उनको किसने बताया? एक मिनट। सारा को मोंटी ने और तानिया को रजा ने। तुम पूछना क्या चाह रहे हो? थोड़ा शॉर्ट और आसान करके पूछ लो। वो पूछना ये था कि ये जो मरियम है, ये सैम से पहले भी किसी को पसंद करती थी? हाँ, करती थी। अच्छा, वही वो जिसका शक था। किस पे शक था? नहीं, कोई शक नहीं था। तो वो था कौन? नाम क्या था उसका? रमीज। रमीज? वो जो सैम का रूममेट था वो? हाँ, वही रमीज। ये रमीज वही है ना जिसकी वजह से सैम और मरियम मिले थे?
हाँ, ये वही रमीज है जिसकी वजह से वो दोनों मिले थे। लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? नहीं, यूं ही। तो इस रमीज के बारे में तो हम सब कुछ जानते हैं ना। मैं सिर्फ वो पूछ रहा हूं जो हम नहीं जानते। क्या मतलब? मैं पूछना ही चाह रहा था कि मरियम रमीज से पहले भी किसी के साथ। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हें मरियम ऐसी लड़की लगती है? उससे और कोई काम नहीं है और तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? सैम ने कहा है ना? नहीं, एक्चुअली बात ऐसी है कि कैसी है? हुआ कुछ ये है कि मरियम सैम से तबीयत खराब होने का झूठ बोल के किसी और से मिलने गई थी। क्या? कब? किससे? तुम्हें किसने कहा? रजा ने अपनी आंखों से खुद देखा। आर यू श्योर? हाँ, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। लेकिन कौन हो सकता है वो? इसी बात की तो हैरानगी है कि उसने तुम्हें और सारा को भी नहीं बताया। मैंने सोचा कोई पुराना क्लास फेलो होगा, कोई कजन या फिर दोस्त। नहीं, अगर ऐसी बात होती तो मरियम हमें जरूर बताती। उसने इसका नहीं बताया तो शायद कोई बात हो, लेकिन क्या? तो इसका मतलब है कि मरियम सैम पे चीट कर रही है? क्या? मरियम सैम को चीट कर रही है? मैं तुम्हें इत्तला नहीं दे रही, सोच रही हूँ। मुझे नहीं पता था कि आप सोचते वक्त बोलती भी हैं। बोलना तो छोड़ दो, कम से कम सोच तो रही हूँ ना, तुम्हारी तरह नहीं बस। चले फिर आप ही सोच के बता दें कि मरियम से किस तरह बुलवाया जाए। तुम फिक्र ना करो, मैं और तानिया पता कर लेंगे। और खबरदार अगर तुमने मरियम पर शक किया या कोई उल्टी सीधी बात की उससे, ओके? गुस्सा क्यों कर रही है? मैंने क्या कहा है? अब चलें, अगर गुस्सा हो गया तो।